अरे सुनती हो? तुम कह रही थी ना सुशांत को कोई काम दिला दो, उसे काम की जरूरत है। अपने यहां बुला लो। दुकान पर कोई नहीं है मुझे सहारा लगाने के लिए। आ जाएगा तो मेरा हाथ बढ़ जाएगा। सुशीला खुशी से फूली न समाई पति का प्रस्ताव सुनकर। उसका दिल बल्लियों उछलने लगा, ये सोच सोचकर कि अब उसका प्यारा भाई उसके साथ ही रहेगा। कोई तो होगा जिससे वो अपने मन की बात कर सकेगी। पास रहेगा तो भाई का ध्यान रख पाएगी। मन ही मन सोच रही थी, खिला पिलाकर मोटा तगड़ा कर दूंगी अपने भाई को। तीसरे ही दिन सुशांत अपनी बहन सुशीला की ससुराल में था। बहन ने बड़े लाड़ चाव से उसका स्वागत किया। जीजाजी ने आत्मीयता से उसे अपने पास सुलाया। सुशीला के पति नारायण ने कहा, तुम्हें दुकान में मेरा हाथ बटाना है, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं लगेगा कि तुम मेरी नौकरी करोगे? कैसी बात कर रहे हैं जीजाजी? पिताजी और जीजी के बाद आप ही को तो देखा है अपने बड़े के रूप में। पिताजी ने कहा है घर के दामाद का पद बहुत ऊंचा होता है, दामाद की बातों को कभी दिल से नहीं लगाया जाता। आप विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बड़ी सरलता से सुशांत ने एक सांस में सब कह दिया। अपने भाई का इतना समझदारी भरा उत्तर सुनकर सुशीला गदगद हो उठी। नारायण ने भी छोटे साले के सिर पर अपने आशीर्वाद का हाथ रख दिया। सुशीला खाना बनाते बनाते अपने पिछले समय को सोचने लगी। कितनी छोटी उम्र में उसकी मां चल बसी थी। भैया बस 6 महीने का था उस समय। मां का दूध भी ठीक से नहीं मिला उसे। पिताजी ने रंभा, जो उनकी गाय थी, उसका दूध पिला पिलाकर बड़ा किया। जिन बच्चों की मां बचपन में ही गुजर जाती है, उसके बच्चे समय से पहले ही बड़े हो जाते हैं और पति समय से पहले बूढ़े। जान देती थी सुशीला अपने भाई के लिए। बिन मां की बच्ची जानकर मोहल्ले पड़ोस का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ भी खाने को देता तो भाई के लिए जरूर लाती। छोटे भाई के साथ अपनी हर खुशी और गम बांटती सुशीला। यूं तो पिताजी कोई कमी ना छोड़ते थे उनके लालन पालन में, लेकिन भूले से कोई कमी रह भी जाती तो सुशीला उसे पूरा करती सुशांत के लिए। पूरे 13 साल की हो गई थी वो। पिता ने उसकी शादी 23 साल के विधुर से की। दान दहेज में देने को कुछ ना हो तो समझौता करना ही पड़ता है। सुशीला ससुराल चली तो गई, लेकिन आत्मा मायके में ही छोड़ गई। ससुराल वालों को कोई मौका नहीं देती थी शिकायत का, लेकिन हृदय में भाई का विछोह टीसता ही रहता उसे। आज सुशांत पूरे 10 साल का हो चुका है। कितना समझदार हो गया है। 2 साल मेरे बिना कैसे रहा होगा। अगले दिन से सुशांत ने जीजाजी के साथ दुकान जाना शुरू कर दिया। अपनी उम्र के अनुसार उसने काफी काम संभाल लिया दुकान का। सिर्फ खाने पीने और जरा सी रोकड़ के बदले कोई अपना ही इतना काम कर सकता था। लेकिन नारायण को जल्दी ही ऐसा लगने लगा जैसे वो सुशांत पर थोड़े से काम के बदले बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है। ए सुशांत, इधर आ, ले ये बोरियां उतरवा गाड़ी से। जीजाजी बहुत भारी है ये तो। अबे खा तो तू इससे भी ज्यादा जाएगा। गाड़ी वाले ने भी कहा। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं, बच्चा है। अबे ओ, तू अपना मुंह बंद रख। तुझे पता है लेबर कितनी महंगी है। माल ढुलाई के लिए अलग से नौकर रखूंगा क्या? नारायण ने गाड़ी वाले को धमका दिया। सुशांत की ये गलतफहमी कि जीजाजी
उसे प्रेम की वजह से अपने पास बुला रहे थे, जल्दी ही दूर हो गई। घर पहुंचकर सुशांत पीठ दर्द से कराहने लगा। सुशीला ने कमीज हटाकर देखा तो नील पड़े थे। हैरान परेशान सुशीला ने नारायण से पूछा, सुनो जी, ये सुशांत को क्या हुआ है पीठ पर? अरे मुझे क्या पता, 5-5 किलो की 2-4 बोरियां क्या उठा ली साहबजादे ने, पीठ अकड़ गई इसकी। नजरें चुराता नारायण सुशीला से बोला। सुशीला को भी पता था दुकान पर कोई भी बोरी 20 किलो से कम नहीं होती। जी तुम तो जरा सी बात से परेशान हो जाती हो। अरे ये नील नहीं, उन बोरियों का रंग है जो मेरी पीठ पर लग गया है। अपनी कमीज नीचे करता हुआ सुशांत बोला। ये क्रम दिन पर दिन चलता ही रहा। सुशांत की स्थिति बदतर होती जा रही थी। सुशीला समझ गई कि इस घर में उसके भाई का गुजारा नहीं है। अब उसके पति उसके भाई के साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे। मरती क्या न करती। एक दिन खुद ही सुशांत से बोली, भैया तू चला जा यहां से, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। तू चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन मैं सब समझती हूं। कैसी बात कर रही है जीजी? अरे काम ही के लिए तो आया था मैं यहां। मैं चला गया तो जीजा जी अकेले रह जाएंगे, काम का बहुत बोझ आ जाएगा उनके ऊपर। दुख और ज्यादती सहकर भी सुशांत अपनी जीजी के पास ही पड़े रहना चाहता था। जब सुशीला से रहा न गया तो एक दिन उसने सुशांत को अपने घर से जबरदस्ती भेजने का उपाय निकाल ही लिया। ये क्या, तूने चोरी की है? तू मेरी चूड़ियां ले जाकर बाजार में बेचना चाहता था? क्या कसर छोड़ी थी तेरे जीजा और मैंने जो तूने ऐसा काम किया? सुशीला ने मार मार कर सुशांत के गाल लाल कर दिए। वो जानबूझकर नारायण के सामने ज्यादा अभिनय कर रही थी, जिससे वो भी सुशांत को जाने के लिए कह दे। सुशांत भारी मन से अपना थैला लेकर अपनी जीजी की ससुराल से निकल गया। रास्ते में जब थैले में कुछ खाने के लिए ढूंढा तो जीजी की बनाई रोटियों के साथ एक कागज मिला, जिस पर लिखा था, माफ कर देना मेरे भैया, ऐसा करना जरूरी हो गया था। सुशांत की सुबकियों की आवाज रेलगाड़ी की आवाज पर भारी पड़ रही थी। स्वरचित श्रीमती स्वयंकार।